अच्छा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा समझ। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टीच यू राइट नाउ इज डिग्री चैनल्स। जो हम बात कर रहे हैं अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट की, तो उसमें हम डिग्री चैनल्स जो बार बार मैं बात करता आ रहा हूँ कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल, तो ये डिग्री चैनल्स क्या होते हैं? डिग्री चैनल्स क्या होते हैं? ये जो हम बार बार सुनते हैं कि 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये है क्या? तो ये हम जानते हैं अभी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो लेट मी ड्रॉ ग्लोब फॉर यू। ठीक है, वी ऑल नो दैट अर्थ इज जियोड इन शेप है। जियोड शेप मतलब थोड़ा सा दोनों तरफ से पिचका हुआ है और साइड से फूला हुआ है। एंड दिस वन इज आवर इक्वेटर। क्या है इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स आवर अर्थ इन टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हेमिस्फेयर। द अपर वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द लोअर वन इज साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और इसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं, है ना। इक्वेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि बराबर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये सब हमें से पता है। ठीक है, तो इसे हम लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। क्यों? लेटा हुआ है, लैटिट्यूड कहेंगे। लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड कहेंगे। ठीक है, सिमिलर थिंग हैपन्स विद दिस वर्टिकल लाइन। ये भी होता है ऐसे, दैट वी कॉल लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसे? लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो पास कहाँ से करता है? ग्रीनविच में, ग्रीनविच से करता है यूके में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। वी विल फोकस ओनली ऑन लैटिट्यूड। हम सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमारा टाइम जोन से कुछ नहीं लेना देना। ये लॉन्गिट्यूड जो होती है टाइम जोन्स को बताते हैं। ठीक, कि 1 डिग्री 2 डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क हो जाता है। अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम इस पे फोकस करेंगे। दीज लाइन्स आर, है ना, इस पे। ठीक है, तो ये क्या है? तो देखो, दिस इज आवर इक्वेटर। ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट पासेस थ्रू आवर इंडिया ऑल्सो। ये कितना है? 23.5 डिग्री। सिमिलरली दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इसलिए इसको हम 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है ये है आर्कटिक सर्कल, ये है अंटार्कटिक सर्कल। तो अभी उतना नहीं समझ जाते हैं। ये हमारा पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, वन मोर थिंग कि ये हमारा 0 है, ये 23 है, इसके बीच में भी तो लाइन्स होंगी ना, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे कुछ होगा। ये डिग्रीज में हम क्या करें? लैटिट्यूड का नाम दे रहे हैं कि फर्स्ट डिग्री है। मतलब देखो ये कितना होता है? 90 नीचे, 90 ऊपर, और बीच में ये इक्वेटर होता है। टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? 181, 181, 90 अब, 19 डाउन, तो ये दोनों मिला करके, और बीच में इक्वेटर है, तो 181 हो गया। तो ये क्या है? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, 4 डिग्री साउथ। सिमिलरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री साउथ नॉर्थ। तो ये ऐसे, ये नाम है लैटिट्यूड का। आ रही बात समझ? जहाँ से लाइन पासिस होती है हमारे अर्थ पे, उसको हम नाम दिया हमने लैटिट्यूड्स को, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक, दोनों ही हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी ये होता है। आई होप इट इज़ क्लियर ना। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं वो है ये हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो जोन होता है, थोड़ा सा और बता ही देता हूँ। ये जो जोन होता है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज टॉरिड जोन। क्या कहते हैं इसको? टॉरिड जोन। लेट मी राइट इन ब्लैक। तो टॉरिड जोन क्या होता है? टॉरिड जोन कहते हैं इसको। और इससे ऊपर जो ये वाला जो है ना, इधर और इधर, द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, एंड द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ये जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पर मौसम सबसे अच्छा होता है। ठीक है, टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही ज़्यादा
ठंड होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इक्वेटोरियल प्लेन्स होते हैं अगर, तो बारिश तो होती है लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि क्या ही क्या। टेम्परेट जोन रहने के लिए सबसे अच्छा है। फ्रिजिड जोन की बात करते हैं, यहाँ तो बर्फ ही रहता है। ये हमारा फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन है ये वाला, पोल के पास वाला, ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो फ्रिजिड जोन। चलिए इतना इस पर अभी ध्यान नहीं देते, सिर्फ ये देखते हैं कि जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं ये, इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। वन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऊपर भी, और 1 2 3 4 5 6 नीचे भी, मतलब कि 90 ऊपर और 90 नीचे जाता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसी में से ये 1 2 3 4 करते करते 1 2 3 4 कर ऊपर जाते जाते जो 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। और दूसरों को ऐसे 7 डिग्री भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमारे पास 3 चैनल्स हैं, और ये चैनल क्या होता है, व्हाट इज चैनल, व्हाट इज चैनल। चैनल को समझते हैं, चैनल क्या होता है। चैनल क्या है, जो दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करता है। इट सेपरेट्स टू लार्ज लैंड मासेस। तो ये तो स्ट्रेट भी करता है सेम चीज। स्ट्रेट भी क्या करता है, स्ट्रेट सेपरेट्स टू लैंड मासेस एंड कनेक्ट टू वाटर बॉडीज। सेम चीज ये भी करता है, लेकिन ये क्या है, चैनल इज क्वाइट वाइडर एज कंपेयर टू स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स को हम जलडमरू कहते हैं ना, स्ट्रेट्स ऐसा बहुत ही नेरो सा पैसेज, ऐसे बहुत जो एक बस थोड़ी जहाज एक निकल जाए, बहुत बड़ी बात। लेकिन चैनल्स जो होते हैं वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऐसे होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो नैरो पैसेज नहीं होता, तो ये ब्रॉडर होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट्स। समझ में आ रही बात। चैनल क्या है, चैनल क्या है कि दो, अभी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगी बात। ये हमारा इंडिया है, इंडिया का ये पेनिनसुला पार्ट है, पेनिनसुला। ये क्या होता है कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, ये हमारा अरेबियन सी, ये हमारा इंडियन ओशन, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एंड हियर here it is our Andaman and Nicobar group islands. Upper one is Andaman and lower one is Nicobar. Here you can observe this one. ये जो जगह है, this is little Andaman, little Andaman क्या है, little Andaman। और ये वाला जो ये हमारा क्या है, कार निकोबार है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा समझ में आपको दिक्कत हो रही है। अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसमें टोटल मिला के 272 आइलैंड्स हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो है, ये जो अंडमान है ऊपर की तरफ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक अंडमान है, इसमें 250 आइलैंड्स, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें 22 आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान के यहाँ पर हमने 4 पार्ट कर दिए हैं, 4 कर दिए नहीं, 4 पार्ट है। ये हमारा ग्रेट अंडमान है, या फिर हम इसको अपर अंडमान कह सकते हैं, नॉर्दर्न अंडमान कह सकते हैं। ये हमारा मिडिल अंडमान है, ये हमारा लोअर अंडमान है, लोअर अंडमान, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गई बात। और ये हमारा लिटिल अंडमान है, और यहाँ से शुरू, ये कार निकोबार है, और ये हमारा ग्रेट निकोबार है। क्या है, ग्रेट निकोबार। तो दोनों का कैपिटल एक ही जगह है, पोर्ट ब्लेयर में। दैट डजंट मीन कि हमारा ये दोनों एक ही साथ नहीं, ये दोनों अलग अलग है। और ये अलग कैसे है, ये बीच में है हमारा 10 डिग्री चैनल। क्या है, 10 डिग्री चैनल। तो ये जो है क्या हुआ, 2 लैंड मासेस है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस दोनों को सेपरेट कर रहा है ना, जो बहुत बड़ा सा ये कितना है, 150 किलोमीटर वाइड, मतलब ये जो चौड़ाई है इसकी, ये 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन अंडमान एंड कार निकोबार। समझ में आ रही बात। इसी को हम कहते हैं चैनल। अगर ये जलडमरू होता यानी कि स्ट्रेट होता, तो ये 2 किलोमीटर का होता, 3 किलोमीटर का, मतलब बहुत ही छोटा सा पैसेज होता। आ रही बात समझ में। चलिए, तो ये है हमारा
अंडमान निकोबार अगर देख रहे हैं, थोड़ा सा और देख ही लेते हैं कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। एंड इवेंचुअली दिस वन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी। इंडिया का सबसे लोअर पॉइंट जो है वो यही है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहता है कि लोएस्ट पॉइंट तो यहाँ पे ये कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु क्या है? कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिण में सबसे नीचे वाला पार्ट है। लेकिन समझिए यहाँ पे कि ये जो है मेनलैंड भारत का, भारत के भूभाग का जो है ये आखिरी छोर है साउथ में। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये भी तो हमारा पार्ट है। तो इसमें ये वाला जो टिप है अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इससे भी नीचे चला जाता है। ये देखिए है नीचे चला जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है निकोबार का, ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है इंडियन टेरिटरी, इंडिया की ज़मीन का सबसे। तो क्या अगर भारतीय भूभाग का, मेनलैंड का अगर कहेगा तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? कन्याकुमारी, दैट इज इन तमिलनाडु। और अगर हमारे इंडिया का सबसे लोएस्ट पार्ट पूछेगा तो वो हमारा होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा अंडमान है वो ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे है लैंड्सफॉल। क्या है? लैंड्सफॉल। और यहाँ पे थोड़ी सी दूर में यहाँ पे है कोको आइलैंड। क्या है? कोको आइलैंड। तो आपको मुझे बताना है कि कोको आइलैंड जो है वो कौन से कंट्री का है। अभी ये बहुत ही स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस रखता है भारत के लिए। ये कोको आइलैंड जो है किस कंट्री के पास में है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा? 10 डिग्री चैनल जो है वो 150 किलोमीटर चौड़ी है। अगर मैं बात करूँ तो 7.3 मीटर जो है ये डीप है। और इसका जो लेंथ है ना ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, 10 डिग्री 10 किलोमीटर आसानी से आप याद कर सकेंगे। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में है। ये अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। लेकिन कभी कभी डीप में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि आपको ऑप्शन में दे देंगे कि लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, ऐसे। तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली हियर ठीक, ये हमारा क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है ना, लक्षद्वीप का। और ये जो है ये है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय, मिनिकॉय आइलैंड। और ये जो बीच में डिस्टेंस है ये हमारा क्या है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड विद द मेन लक्षद्वीप आर्चिपेलागो। तो आर्चिपेलागो क्या होता है? द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम कहते हैं आर्चिपेलागो। तो आर्चिपेलागो जो है ये वाला, ये है कावारत्ती। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो जो इसकी जो चौड़ाई है ये 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर कि मिनिकॉय आइलैंड जो है उसको सेपरेट करता है और सारे जो आइलैंड यहाँ पर टोटल, वैसे टोटल 19 आइलैंड्स हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में। तो ऊपर वाले जितने बहुत ही अजीब अजीब नाम है, तो मतलब अजीब तो नहीं है, मतलब मलयालम नाम है बहुत सारे। तो यहाँ पे ये क्या है? 200 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। और ये 9 डिग्री चैनल दैट सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड एंड अदर आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप। तो चलिए ये हो गया। और यहाँ पे ये क्या है? ये है मालदीव्स। तो इसके बीच में जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल दैट सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स। मालदीव का कैपिटल कहाँ है? माले। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा आपको, तो बड़ी ही आसानी से आप चीज़ों को कर पाएंगे। 3 चैनल्स जो थे, वैसे 7 डिग्री चैनल भी होता है जो इधर हम देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये 3 डिग्री हमने देखा। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अच्छा, ये मैं बता रहा था आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापानीज़ ने इसको कैप्चर कर लिया था, है ना। जापानीज़ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापानीज़ ने अंडमान निकोबार को कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था। ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद 1943 के आसपास जब हमारे सुभाष चंद्र बोस ने रिक्वेस्ट किया, सुभाष चंद्र बोस की जापानीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने रिक्वेस्ट किया, तो उन लोगों ने फिर सुभाष चंद्र बोस को INA के लिए ये आइलैंड ग्रुप जो था वो दे दिया था, अंडमान एंड निकोबार।
ठीक है। अंडमान एंड निकोबार वॉज गिवन टू सुभाष चंद्र बोस जी बाय जापानीज, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नाम चेंज करके, जो यहाँ पर जो सेलुलर जेल है ना तो अंडमान में, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वो मरे थे बहुत स्ट्रगल करने के बाद, तो शहीद हुए थे यहाँ पे। तो इसीलिए अंडमान को सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, शहीद नाम दिया था, शहीद। और निकोबार को क्या कहा था, स्वराज कहा था। और यही नहीं, यहाँ पे उन्होंने झंडा भी ट्राई कलर फ्लैग वाज होस्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस ऑन 30 दिसंबर 1943। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा भी फहराया था। तो आपको मुझे बताना है कि INA का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको कब इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस जी के कहने पर भारत को मिला था ये आइलैंड ग्रुप। लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन एक मत ये भी है, ठीक है। तो हमने देखा कि चैनल्स क्या होते हैं। चैनल्स जो दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करता है, ये स्ट्रेट से काफ़ी वाइडर होता है। और ये फिर यहाँ पे ये वाला जो चैनल है, ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेड रूट है। जो भी यूरोप से ट्रेड होती है इधर के कंट्रीज़ की, गल्फ कंट्रीज़ की, तो वो सारे इधर से ही जाते, तो इस पर कंट्रोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्ट्रेट्स हो गए या फिर चैनल्स हो गए, ये सारे स्ट्रेटेजिकली और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।